हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल में। यहाँ आप देख रहे हैं फिजिक्स की पढ़ाई फॉर क्लास 11, 12 आईआईटी और नीट के लिए। बच्चों, हम लोग एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 2 से 29 चैप्टर का 9th नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। चलिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O। ध्यान देंगे, वाटर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O। तो कहा जा रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर है। हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन्स। पहले आपको पता करना है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, तो मैं ये पता करूं 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इस H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 इंटू 2 हो गया, और ये 16 होता है, यानी 18 ग्राम। अगर ग्राम में लिखना चाहे आप 18 ग्राम या 18 AMU। ठीक है, तो आपको पता है 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 1 मोल ऑफ वाटर। 18 ग्राम ऑफ water contains 18 ग्राम को 1 मोल ऑफ वाटर बोलते हैं। तो उसे 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? कंटेन्स 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स यानी 18 ग्राम में आपके पास 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर में आपके पास है 6.023 इंटू 10⁻23 बाई 18 मॉलिक्यूल्स। तो आपके पास कितने ग्राम है? पूरे 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो 100 ग्राम ऑफ H2O में कितने हैं आपके पास? 6.023 इंटू 10⁻23। इसमें पावर 2 गुना हो जाएगा, यानी 10 का पावर 25 हो गया बाई 18। इतने मॉलिक्यूल्स हुए आपके पास। 100 ग्राम ऑफ वाटर में वाटर के इतने मॉलिक्यूल हैं। क्लियर? बहुत भयंकर ज्यादा। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल हो गए। अब मुझे पता करना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहले पता करें वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। चलिए, हम लोग पहले यहां पर एस्टिमेट करते हैं। एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। तो कंप्लीट 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए वाटर के एक मॉलिक्यूल में। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में इतने इंटू 10। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ H2O इक्वल टू इतना इंटू 10, क्योंकि आपको आपने यहां देख लिया एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में इतने इंटू 10, यानी 6.023 इंटू 10⁻25 था, वो हो गया 26 बाई 18। इतने इलेक्ट्रॉन, ओ माय गॉड, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी अब इसको नोट करें बच्चों, मैं इसको मिटाऊंगा। अब इसको नोट करें, मैं इसे मिटाऊंगा। ठीक है, अब इसको नोट करें।
आप इसको नोट करें, मैं जल्द ही इसको मिटाऊंगा क्योंकि हमें और कुछ बनाना है। पहले तो हमें एस्टिमेट करना था 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मुझे बताना है कि कितने नेगेटिव चार्ज होंगे। पहले आप नोट कर लें। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं। अब आप बताएं मुझे, एक इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कितना होता है। हम लोग तो बनाते आ रहे हैं क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है E, यानी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। सो टोटल नेगेटिव चार्ज on 100 ग्राम of water is, क्या हो जाएगा, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -e, तो क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻26 बाई 18 इंटू E, और E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतने नेगेटिव चार्ज हो गए। इसके सामने मैं माइनस लिख सकता हूं, लेकिन मैंने जब लिख ही दिया नेगेटिव चार्ज तो माइनस अब लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, यानी इतने नेगेटिव चार्ज हो गए। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं। क्लियर। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो पता चलेगा एक्चुअल वैल्यू 6.023 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 18। अब ध्यान देंगे, और यहां पर 19 और प्लस 26 है 10 का पावर। ठीक है, तो ये हो गया +7, और मेरे पास जो वैल्यू आया है इसको मैं लिखता हूं 5.35, ठीक है, इंटू 10⁻6 कूलम। इतने नेगेटिव चार्ज हो गए। ठीक है, इतने नेगेटिव चार्ज हो गए। इंटू 1.6, ठीक है, डिवाइड बाई 18, ठीक है, इंटू 10 कर दिया मैंने। 5.35 इंटू 10⁻6 कूलम। दिस मच ऑफ ह्यूज चार्ज ऑन द 100 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर। और इतने ही पॉजिटिव चार्ज होंगे, क्योंकि आपको पता है एटम इज न्यूट्रल। ठीक है, ये हमने बना लिया, एस्टिमेट द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा।